महोत्सव के तत्वावधान में आज आप जो देखने जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में भारत रंग महोत्सव के द्वारा जन रंग महोत्सव को मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में रंग सृष्टि आज आप सबके बीच में लेकर आई है विकसित भारत के ऊपर में एक नाटक, जो हमारी टीम आपके समक्ष लेकर के आई है और दिखाने जा रही है। तो चलिए देर न करते हुए हम सब देखने चलते हैं विकसित भारत। जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां, इसी उम्मीद है जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां, इसी उम्मीद ने देखा सपना, लेकिन पुराना अपनाया जग ने, लेकिन पुराना अपनाया जग ने। जादू जादू चाचा जादू। हाँ जादू। अरे नाटक के जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? अरे यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खींचा चला आता है। अच्छा। पते की बात बताऊं? क्या? सच मानो तो ये नाटक की जादूगरी हमारे भारत से ही शुरू हुई थी। आज से 2500 साल पहले, जब बाकी के देश वाले गुफाओं में डरे डरे छुपे छुपे सहमे रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक की सदाहर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? हाँ, चारों वेदों के बारे में तो सुना था, पर ये पंचम वेद के बारे में तो सुना ही नहीं। हाँ नहीं सुना। अरे तुम ही लोगों की वजह से तो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति पिछड़ गई। भाषा ले, पंचम वेद के बारे में बताइए। अरे लो बताता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, मेडिसिन, साइंस, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ खोज लिया था। अरे जीरो इसी देश का देन है। तब जाके इस दुनिया को हम भूगोल कहते हैं। भूगोल
यानी इस भूगोल में 9 ग्रह हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। सब कुछ इस भारत का ही देन है। सब जाके लोगों को लगा कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए। तब जाके हमारा नाट्यशास्त्र आया। नाट्यशास्त्र जिसमें सब कुछ समाहित है, गीत, संगीत, नाटक, कला, नृत्य कला आदि। हाँ, तो नाटक हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। हाँ, और रहेगा। स्कूल चलो। चलो मैडम आ गई, मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे आप भैया? लोग बताओ। पंचम वेद लिखा कीजिएगा। पंचम वेद हमारे एक महान ऋषि हुए थे, भरत मुनि। उन्हीं ने लिखा था पंचम वेद, यानी नाट्यशास्त्र। नाटक, नाटक का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी। यानी भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं थी। अभी तभी तो तक्षशिला, विक्रमशिला हमारे भारत में ही था केवल। अच्छा, ज्ञान था इसलिए हम नहीं थे, सोने की चिड़िया इसीलिए कहते थे। अरे विदेश से लोग आया करते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। तो गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले हुई। कैसे? एकता के अभाव से, अखंडता नहीं रही। तो हमने वो मुकाम खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ, कैसे बुराइयाँ? जैसे आलस्य, नशा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, भेदभाव, छुआछूत, अपने आप को ऊंचा समझना और सामने वाले को नीचा समझना। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि इन बुराइयों का हमें त्याग करना पड़ेगा। कभी तो जब एक व्यक्ति मजबूत होगा तो एक परिवार मजबूत होगा। अगर एक परिवार मजबूत होगा तो एक समाज मजबूत होगा। अगर एक समाज मजबूत हुआ तो एक देश मजबूत होगा। अच्छा, परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे बढ़िया है। साथियों, अरे हजारों साल पहले हमारे उपनिषद में लिखा गया था वसुधैव कुटुम्बकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली। वसुधैव कुटुम्बकम, 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 वसुधैव कुटुम्बकम। अरे डॉक्टर साहब, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? यही कोरोना काल के बारे में। जानते हैं, जो पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तो अपने ना भारत में सबके फ्री में दवाइयाँ बांटले हले, वही से सबके जान बचले हले। एकले ना तो या डॉक्टर साहब जियो और जिए देऊ। हाँ, तुमने तो बहुत पते की बात कही। जियो और जीने दो, इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम का इससे बेहतर उदाहरण और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और अगर हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहे, एक दिन अवश्य हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने में जानते हैं, नाटक का बहुत बड़ा हाथ है। जब लोग पूरे वर्ल्ड में लड़ रहे थे, तब हम रंग महोत्सव के माध्यम से पूरे लोग को गले मिला रहे थे। इससे ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर चलता रहा तो हमारी भारत जल्दी सोने की चिड़िया बन जाएगी। तुम सही बात कही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता रहा, नाटक के माध्यम से अगर हम लोगों को जागरूक करते रहे, एक दिन अवश्य हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, 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 लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा कोई
अत्याचारी मिटे दुख की घड़ियाँ, न बचेगी अत्याचारी मिटे दुख की घड़ियाँ, अत्याचारी मिटे दुख की घड़ियाँ। अरे तुम इतना उछल क्यों रही हो? अच्छा क्यों? ये तो बताओ, सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें और किन किन विषयों पर लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा? देखो, सोने की चिड़िया बनने के लिए अगर आप में से कोई शिक्षित है तो आप उन्हें शिक्षा का ज्ञान दे जिन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता हो। अगर आप में से कोई महिलाओं के भलाई के लिए कार्य कर रहा है, आप उन्हें यह ज्ञान दे, उन्हें सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करें, उनको शिक्षित करने के बारे में जागरूक करें। और तो और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में भी तो आप जागरूक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, और देखिए, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी मुद्दे पे बात हो सकती है जो कि हम नाटक के जरिए दिखा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं नशे से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इन सब को छोड़कर जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत से अगर आगे बढ़ेंगे तब ना हम एक दिन सशक्त भारत बनेंगे। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, वो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। अरे मैंने देख रहा है कि तुम वहाँ एकदम टिप टॉप पे चल रहा है जी। ये हमको लग रहा है ना हाँ। कि भारत अब विकसित हो गया है बहुत हो गया, ना। बहुत विकसित हो गए। अरे अभी ये लग रहा है, हाँ। अभी तो पूरा विकसित हो गया है। हाँ। ये जानते हैं जब हम आ रहे थे ना हाँ। रोड से, हाँ। हाईवे से, हाँ। और ये मर्द तेरे का चक चक मर्द तेरे रोड एक पे हो। नंबर गाड़ी चल चल, बाप रे बाप। आए पेट्रोलों के बचा हाँ। एकदम सड़क सड़क पहुंच जाइए। हाँ। नहीं, हाँ। बड़का बड़का हाईवे बना है। हाँ। नहीं, हाँ। आप जानते हैं हाँ। एक बात है कि मोदी जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि यार ये भ्रूण हत्या वगैरह जो हो रहा है हाँ। ये अच्छा नहीं हो रहा भाई। सही बात है, एकदम नहीं, सही, हाँ सही बात ये है। क्या होता है हाँ। कि जा करके हॉस्पिटल में जाता है सब, हाँ। और जा करके पता कर लेता है हाँ। कि पेटवा में लड़का है कि लड़की है। हाँ। आप जानते हैं? आए, जैसी जान लेता है ना कि लड़की है, ओकरा अंदर में मरवा देता है। ये तो बहुत बड़ा गलत काम है भैया, ना है बहुत गलत काम है। कारण का है जाना है का अरे मर्दे तैने तो हेज जो पढ़ के ले रे मर्दे। और आप व्हाट्सएप उट्सएप पे सब पे ना देखा है हाँ। कि का भाई इंजीनियर के 20 लाख, हाँ। डॉक्टर के 25 लाख, हाँ। आईएएस अफसर होलो ना, तब तो मत पूछ। का भैया हमारे गौवा में का लेता ना। हाँ, का हमारे गौवा में एगो मांगली है हवाई जहाज। अरे हवाई जहाज हाँ, कहीं हमारे को कहीं कहीं तारे मर्द पार के कहाँ करती रे हाँ। अब मान ले दहेज में माल के ट्रेन है हाँ। हाँ। तो चला ट्रेन का घर में पटरी बिछती रे ना। हाँ भैया। ए भाई, ये दहेज प्रथा ना बड़ा बुरा है। हाँ भैया। नहीं, हाँ। इतना बुरा है, इसी वजह से भ्रूण हत्या होता है भाई। हाँ। इस पर हम लोग को नाटक करना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज जानते हैं, सबसे बड़ा समाज में अगर किसी भी देश की पहचान करनी हो हाँ। तो वहाँ की संस्कृति से की जाती ए भाई, तो अपना संस्कृति तो एकदम अद्भुत है। है। कहना है नाटक है, गीत है, संगीत है, साहित्य है, कविता है। अरे इतना इतना बड़ा बड़ा लोग हमारे यहाँ हुआ है। हाँ भैया। अरे हमारे बिहार में देखिए ना जी, हाँ। न जाने कितने महान महान लोग हुए हैं। तो एक बात हम बोले भैया, हाँ ये सब जो घटना है ना भैया, ये सब है ना, इस पर हम लोग नाटक कीजिए। हाँ, यही बात तो सरकार कह रही है। बिल्कुल। आज जन रंग महोत्सव का यही उद्देश्य है। हाँ, यही बात फैलाना है हम लोग को। जानते हैं इसमें क्या होता है? क्या? अरे मनोरंजन तो करबे करिए, मनोरंजन के साथ न जानकारी। हाँ, ये जो जानकारी है, जो शिक्षा है, हाँ भैया। ये नाटक से ही हो सकता है भाई। हाँ हाँ। देखिए, अब तो मान ले कि 2047 हाँ। माने 2047 में हाँ। हमारा जो देश है हाँ भैया। वो 100 बरस का हो जाएगा। अच्छा। नहीं, 100 बरस हम के। आजादी के 100 बरस, हाँ। जैसे 1947 में मिले ना, हाँ। तो 2047 आएगा तो 100 बरस नहीं 100 होगा, बरस हो जाएगा। हो जाएगा। तो इस 100 बरस पे तो हम लोग को तो और विकास करना चाहिए जी। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। विकसित होना चाहिए। तब? और हम लोग को और इतना ज्यादा विकसित होना चाहिए कि पूरा देश जो विश्व गुरु होकर के उभरे, हमारा देश हाँ भैया। भारत। हाँ। नहीं, हाँ। कितना मजा मजा आ जाएगा। है? तो चलिए, फिर से पूरा देश एकदम जानेगा हिंदुस्तान हाँ। को। इसीलिए कहते हैं सोने की- अरे हाँ, कि लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरे सोने की चिड़िया, तो
अयोजित विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पर भरोसा न कर और अपने को आत्मनिर्भर बनाकर। तो खाली विज्ञान भरोसा करके यह सब हो जाएगा? नहीं, जैसे नाट्यशास्त्र जिस कारण से लिखा गया था, आज भी हमें किसी ओर पर उन्हीं सब चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा। हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारे पुरखों का दिया हुआ जो योगदान है, हमारा जो पुराण का वेद है, उसको ठीक से पढ़ें, समझें और जो पुरखों का दिया हुआ योगदान है उसके कारण हम उन्नति करें, अपने को आत्मनिर्भर बनाएं, तब जाके सार्वजनिक उन्नति होगी और हम एक अपनी संस्कृति मजबूत हो गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अरे वैज्ञानिक महोदय, आप जो बात बोले ना, एकदम एक नंबर के बात बोले हैं कि देखिए सबका सर्वांगीण विकास कैसे होगा। देखो समझा दिए ना, समझाए ना, तो ये बात को समझो। देखो जन जन में जाके, घरे घरे जा करके ये सब बात बताना है कि हमारा देश जो है कैसे विकसित होगा, सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास कैसे होगा? शिक्षा से होगा। ये सब करेगा ना तो बहुत विकास करेगा, है कि नहीं वैज्ञानिक महोदय? तो चलिए क्या कहते हैं, दहेज प्रथा को नाटक के जरिए हम लोग जागरूक करें, लेकिन कैसे करें भैया, ये भी तो बता दीजिए। लोग जो भी कोई बुराइयां देखो उस पर एक नाटक लिखो और अपने दोस्त के साथ मिल के मनोरंजन तरीके से लोगों को जागरूक करो। सही भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी बढ़ेगा और हमारा समाज भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। और फिर से बनेंगे हम वही सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। हाँ तो भैया आप कभी देखे नाटक से हम लोग पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं और उन्हें मनोरंजन तरीके से हम जानकारी दे सकते हैं। ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम तब तो बनेंगे विकसित भारत, और एक दिन ऐसा समय आएगा जब हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे। और वर्ष 2047 के आते आते तक जब भारत 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस वक्त हम एक नई शिक्षा प्रणाली को लेकर आएंगे और लोगों को 21वीं सदी की चुनौतियों के बारे में तैयार करेंगे। तब तो बनेगा विकसित भारत। वाह, इतना बढ़िया बात जो बताते हो, हमको तुमको प्रणाम करने का इच्छा होता है। इतने नहीं, भारत और बिहार के हर लोगों को प्रणाम करने का इच्छा होता है। जानते हो क्यों भैया? क्योंकि जीरो हमने दिया। हाँ, जीरो हमने दिया, विश्व को जीरो हमने दिया, गणतंत्र हमने दिया और हमारी संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है ना? ये तो सही बात आपने कही भैया, है ना जी। इसी के लिए क्यों कहते हैं इसको सोने की चिड़िया? क्योंकि हमारा संस्कृति सबसे उत्तम संस्कृति है ना जी। निहाल जी, हम लोग को क्या करना चाहिए इस विषय पे कि हम लोग को एक प्रण लेना चाहिए। अब प्रण लेने के हम वैज्ञानिक महोदय को बुलाते हैं, और वो हम सब लोगों को प्रण दिलवाएंगे, शपथ ग्रहण करेंगे कि हम लोग जब 2047 होगा तो हम लोग विकसित देश के रूप में जाने जाएं और विश्व गुरु के रूप में स्थापित हों। वैज्ञानिक महोदय आइए और ओथ दिलवाइए। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत रंग जन रंग महोत्सव में हम रंग सृष्टि के माध्यम से हम सब यह प्रण ले कि अपनी संस्कृति को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंच प्रण के द्वारा विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें विश्व गुरु बनने का हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। रंगमंच का सबसे बड़ा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आज को प्रण क्या क्या है? हम लोग सपने को साकार करने के लिए पंच प्रण लें। हाँ। और आप लोग हमारे साथ सब लोग बोलेंगे। हाँ, सब लोग बोलिए। आइए मिलकर दोहराते हैं। विकसित भारत का लक्ष्य होगा हमारा। विकसित भारत का लक्ष्य होगा हमारा। गुलामी के हर अंश से मुक्ति होगी हमारी। गुलामी के हर अंश से मुक्ति होगी हमारी। अपने विरासत पर गर्व होगा हमको। अपने विरासत पे गर्व होगा हमको। एकता और एकजुटता बनाए रखेंगे। एकता और एकजुटता बनाए रखेंगे। नागरिकों में कर्तव्य का भाव होगा, बोध होगा। नागरिकों में कर्तव्य का भाव होगा।
वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारत वंदे जय जय भारत। वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई 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 वापस मेरी सोने की चिड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सब लोगों से आग्रह है कि जो जो नाटक में बताया गया है, नाटक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से सब लोगों को शिक्षित किया जाता है। इस बात को दोहराते हुए और ये जो प्रण है आप लोगों ने लिया है, इसको हमें उम्मीद है कि आप सब उसे निभाएंगे। और एक साथ एक बात और कि आप लोगों ने जो हमें ऑनलाइन रूप से देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और जितने भी लोग हैं सब जुड़िए हम लोगों से और जुड़ करके हम लोग प्रण करें और सुदृढ़ हों कि हम लोग एक साथ भारत को विकसित देश बनाएं। धन्यवाद। बंद कर दो, बंद करो, बंद करो। कठिन होता होगा।